चलो हम लोग पीछे पढ़े थे कैलेंडर, एक क्लास लिए थे। लिखो, पंखे के चक्कर में क्यों पढ़े, पढ़ लो भाई। लिखो कैलेंडर, क्वेश्चन लिखो। यदि वर्ष का अंतिम 2 अंक, यदि वर्ष का अंतिम 2 अंक, वर्ष का अंतिम 2 अंक महीना के अंक का वर्गमूल हो, महीना के अंक का वर्गमूल हो, वर्ष का अंतिम 2 अंक महीना के अंक का वर्गमूल हो, कॉमा तो 2001 से 2050 तक, 2001 से 2050 तक कितने ऐसे वर्ष इस नियम को संतुष्ट करेंगे? 2001 से 2050 तक कितने ऐसे वर्ष इस नियम को संतुष्ट करेंगे? क्वेश्चन, यदि वर्ष का अंतिम 2 अंक महीना के अंक का वर्गमूल हो तो 2001 से 2050 तक कितने ऐसे वर्ष इस नियम को संतुष्ट करेंगे? कैसे बनाएंगे बताओ। सबसे पहले 1 से लेकर 50 तक देखना। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 के जाएंगे तो 64। ये गलत हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। यानी अंतिम 2 अंक, इस बात को ध्यान भाई, यही क्वेश्चन कह रहा है। 2001 से 2050 तक लास्ट का 2 अंक, 2001 से लेकर 2050 तक, ठीक है भाई। यदि वर्ष का अंतिम 2 अंक महीना के अंक का वर्गमूल हो, महीना के अंक का वर्गमूल हो तो 2001 से 2050 तक कितने ऐसे वर्ष इस नियम को संतुष्ट करेंगे? इसका मतलब यह हुआ कि जब 1 के स्क्वायर ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, 1 के स्क्वायर कितना होता है भाई? 1 होगा। 2 का कितना होगा? 4, 3 का 9, तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये ध्यान रखना। तो 2001 से 2050 तक कितने भाई? 7 है। कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका आंसर कितना होगा? 7। इसका अर्थ ये, ऐसे क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे आपसे कह दिया जाएगी भाई 20 से लेकर 40 तक में कितने ऐसे संख्या होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे या उसका वर्गमूल निकल जाएगा प्योर पूर्ण संख्या के रूप में, तो मैं कहूंगा एक तो 25 है और एक कितना है? 36 है। तो 2 संख्या होंगे, जैसे 25 का कितना हो जाएगा? 5 और 36 का हो जाएगा 6। उसी तरीके से वही बात को घुमा रहे कि 2001 से लेकर 2050 तक वर्ग वाली संख्या, तो उसी को महीना वर्ग के रूप में बोला है, कुछ नहीं है, ठीक है। इसके आंसर भाई 7 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। यदि 25 नवंबर 2014 को मंगलवार हो, यदि 25 नवंबर 2014 को मंगलवार हो तो 25 नवंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? 25 नवंबर 2014 को मंगल, तो हाँ 25 नवंबर 2014 को मंगल, तो 25 नवंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा?
जल्दी जल्दी निकालना है फटाफट, तभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊंगा मैं। लिखिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। 28 फरवरी 2014 को शुक्रवार, 28 फरवरी लिखते रहो अपना, करते ना। 28 फरवरी 2014 को शुक्रवार, तो 28 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन है, अपना निकालते रहो। क्या करना है इसमें, सबसे पहले यहां से यहां तक वर्ष का डिफरेंस देखना है। जब वर्ष का डिफरेंस देखेंगे तो ये होगा भाई 10 साल, 10 साल होगा भाई। देख लो 2014 और 2024 दोनों का अंतर कितना होगा भाई? 10 साल होगा। अब क्या करना है, यहां से लीप वर्ष चेक करेंगे भाई। लीप वर्ष का मतलब जो 4 से पूरा पूरा कट जाए। एक तो 16 होगा, एक 20 होगा और एक कितना होगा? 24 होगा। तो ये 3 लीप वर्ष हो जाएगा। 3 लीप वर्ष इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 13/7। ये 7 एकम 7 बचेगा 6। अब 6 जोड़ दो मंगल में, तो सोमवार बोलते हैं। क्या बोलेंगे? देख लो भाई, समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन देख लो। यहां से यहां तक देख लो कितने साल का डिफरेंस है? 10 साल का। इसमें लीप वर्ष देख लो, तो लीप वर्ष क्या है? एक तो 16 होगा, एक 20 होगा। 24 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 28 फरवरी पार नहीं किया है। जब 28 फरवरी पार कर लेता तो 24 को भी लिखते। तो यहां पर कितना होगा? एक और एक कितना हो गया? 2 लीप वर्ष। तो टोटल कितना होगा? 12/7। 12 में 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। अब 5 जोड़ोगे किस में? शुक्रवार में। तो शुक्रवार में 5 जोड़ोगे तो बुधवार हुआ। कितना होगा? बुधवार। बोलो भाई पीछे से आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताओ। ये निकाल के दिखा दो क्वेश्चन। बोल दिया।
आ जाओ भाई, यहां से यहां तक का अंतर चेक करेंगे, कितना होगा? 39 साल होगा। अब लीप वर्ष चेक कर लो। लीप वर्ष चेक करने का दो तरीका बताए थे, एक तो आप जोड़ जोड़ के करोगे, जैसे 18 के पास लीप वर्ष क्या है? 20 है, 24 है, यही तो लीप वर्ष होता है। और फिर 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, ये हो गया। ठीक है भाई, ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 हो जाएगा। 39 और 10 होता है 49, 49 में 7 से भाग दोगे 0, यानी संडे में 0 जोड़ोगे तो क्या होगा? संडे होगा। इस बात को ध्यान रखना। तो ये एक कॉन्सेप्ट तो हो गया। दूसरा लीप वर्ष निकालने के मैंने कहा कि ये तो तरीका ठीक है, लेकिन इससे भी बेहतरीन मैंने बताया था कि 1818 है, इसके पास पहला लीप वर्ष चेक करो तो 1820 होगा। तो 1820 अपने मन में मान लो कि हाँ जी 20 तक पहुंच गए और 1 लिख दो यहाँ पर, खाली लीप वर्ष निकालने का तरीका। जब 1820 पर पहुंच गए हो यहाँ पर, तो 20 से 57 के बीच की दूरी कितना है? 37 साल होगा। और 37 में कितना से भाग देते हो? 4 से। तो 4 से भाग देते हैं तो भागफल से मतलब रखते हैं, यानी 37 में 4 9 36, कितना होगा? 4 9 36। तो यहाँ से बहुत आसानी से निकल सकता है। 9 और 1 कितना हो गया? 10। इस तरीके से निकल, और बाकी आप ऐसे निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन किसी भी पेपर में आता है, कांस्टेबल हो, दरोगा हो, ISP से कहीं भी एक क्वेश्चन आता है। तो अब यहाँ पर 0 का मतलब संडे इसका आंसर। जल्दी जल्दी करोगे तो पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक क्लास में होता नहीं, पिछली क्लास तो पढ़ाए तो उससे आगे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी एक्टिव रहो। लिखो, क्वेश्चन लिखो भाई। आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो 61 दिन के बाद 61 61 दिन के बाद 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? हम लोग क्या करेंगे? 61 में 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 5। 7 से 61 में भाग देंगे। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? तो इसमें क्या करेंगे? 7 से 61 में भाग देंगे तो 7 8 56, कितना बचेगा भाई? 5। और 5 जोड़ देंगे किस में बताओ? सोमवार में। तो सोमवार में 5 जोड़ दो, वही आंसर होगा। ठीक है जी, ठीक है। तो इसके आंसर होगा शनिवार। हो गया भाई? चलते रहूं आगे तो बता दो, चलते रहूं। आइए, 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का दिन क्या था? 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का दिन क्या था? लीप वर्ष में 3 से 66 दिन होता है। लीप वर्ष 2008 होगा यहाँ पे, लीप वर्ष यहाँ पे 1 होगा। यहां पर बोला है भाई, क्वेश्चन सेम है पहले जैसा, 1/1/2006 और पूछा है 1/1/2010। ठीक है भाई। अब यहां पर देख लेंगे, यहां से यहां तक का अंतर कितना है भाई? 4 साल। लीप वर्ष कौन सा होगा? 2008। 2008 है जो एक लीप वर्ष है।
तो 2008 एक लीप वर्ष है, तो इसमें एक जोड़ेंगे। ये फोन पकड़ देना मत मेरे को, ले। यहां पर कितना हो गया, ये कितना हो गया 5। अब 5 क्या करेंगे भाई, इसमें जोड़ देंगे। तो कौन सा दिन है, इस बात को ध्यान भाई, बोलो भाई। हमने कौन सा बोला था, रविवार। तो रविवार में 5 जोड़ के बताइए कौन सा दिन होता है, शुक्रवार। तो इसका आंसर क्या होगा, शुक्रवार। ठीक है, यहां पर रविवार है, तो 5 जोड़ेंगे तो शुक्रवार होगा। आइए अब चेंज कर देता हूं क्वेश्चन को। लिखिएगा क्वेश्चन, 10 मई 1997, 10 मई 1997, 10 मई 1997, 10 मई 1997 को सोमवार था, सोमवार था। तो 10 अक्टूबर 2001 को कौन सा दिन होगा, 2001 को कौन सा दिन होगा। चलिए तो एक काम करना, स्टूल यहां रख के पानी रख दो मेरे लिए, ठीक है ना। कौन सा दिन होगा, यही तो होगा। तो 10 मई 1997, 1997 सोमवार। तो आगे क्या बोले भाई, एक नहीं 10 अक्टूबर 2001, 10 अक्टूबर मतलब कौन सा महीना, 10वां महीना, 2001 का दिन आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग का सन अलग है और मंथ अलग है, डेट सेम है, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कैसे करना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले यहां से डायरेक्ट आना है। यहां से हम आ गए और हम लोग आ गए 10 मई 2001 में, समझ में आए तो बताना। इसका मतलब ये हुआ कि सेम साल में पहुंचना पड़ेगा, ठीक है ना, सेम साल में। अब कैसे पहुंचेंगे, तो पहुंचने का कारण है 1997 से 2001 तक का देखेंगे कितना साल हुआ, 4 साल। तो आप लिख दीजिए यहां पर 4 साल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक का लीप वर्ष चेक करेंगे। एक लीप वर्ष होगा तो ये लिख दीजिए, एक लिख दीजिए। अब समझिए कि हम लोग का क्वेश्चन सेम बन गया, क्योंकि यहां से डायरेक्ट हम नहीं बना सकते, इस बात को ध्यान रखो भाई। अब हम लोग इसको भूल गए, क्योंकि इसके लिए तो ये पहचान आ गई। अब यहां से हम लोग इधर की तरफ घुसेंगे। अब समझिए कैसे, मैं बताता हूं आपको। जनवरी फरवरी का महीना 31, 30, 28, जो भी 29 सब पता है, ये पता होनी चाहिए। अभी इस टाइम ये जरूरत नहीं है बताना। सबसे पहले देखिए, मई से आपको 10 मई आज है मान लो, और हमें पहुंचना कब है, 10 अक्टूबर को। तो मई में 31 दिन होता है, और इसमें से 10 निकल गया तो बचा कितना, 21। और 21 में 7 से भाग देंगे तो 0। 7 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि 7 दिनों बाद दिन सेम होता है। उसके बाद बात करेंगे जून। जून बताइए कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। 7 से भाग देंगे, आप 30 भी लिख सकते हो तब भी आंसर आएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्योंकि यहीं पर क्वेश्चन आकर हम फंसना स्टार्ट करते हैं, जिसमें डेट मंथ, बाकी कोई फंसा नहीं सका, बाकी सभी जी। अब यहाँ कहाँ पहुंच गए हम, जून में। और जून के बाद जुलाई में जाइए, तो जुलाई के लिए डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 31 दिन का होता है, 7 चौक 28 भाग दोगे 3। अगस्त भी 3 लिखोगे भाई, अगस्त भी 31 दिन का होता है भाई। सितंबर में 2 लिखोगे क्योंकि सितंबर 30 दिन का होता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते नहीं जाना, इधर आ जाना। अक्टूबर, 10वां महीना अक्टूबर है। अक्टूबर में कितने तारीख की बात है, 10 में 7 से भाग दे दीजिए 3। ये बात हो गया। अब क्या करना है, इसको जोड़ने से पहले 7 हो जाए तो कट दो, वो भी 0। 7 जैसे 4 3 7 खत्म, 3 3 6 और 1 मिल गया 7। और क्या बचा, 2 2। अब 4 किस में जोड़ोगे, बताओ कौन सा दिन होगा, बताओ भाई। तो इसके आंसर होगा शुक्रवार। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा तो आया होगा। तो यही क्वेश्चन आपके पुलिस लेवल या किसी भी लेवल में दिक्कत होती है, बाकी कुछ नहीं।
ऐसा तरीका बताऊंगा जो हमेशा चलेगा, ये नहीं कि शॉर्ट ट्रिक लेके और ऐसा बता दिए कि तुम तो रट्टे पड़े, वो बच्चों को समझ में नहीं आए। समझ में जरूर आएगा। कहते क्वेश्चन दो इसी पर लिखो। 11 अप्रैल 19 से 11, 11 मतलब 11, 11 अप्रैल 19 से 11 मतलब 11, ठीक है। यानी 11 अप्रैल 19 से 11 मंगलवार, मंगलवार 11 मंगलवार, तो 17 सितंबर 1915 निकाल के बता दो, थोड़ा जल्दी देख रहा हूं कौन बना रहे हैं। 17 सितंबर 1915, 17 सितंबर 1915, 1915। है इतने जल्दी निकाल दिया वाह। कैसे निकाल दिए इतना जल्दी? हाँ तो जानते हो क्या किया? अभी पहला स्टेप किए हो, अभी दूसरा वाला बाकी है। खुर्जा से आता है 1 घंटा में, तो इसलिए अभी टॉपिक चलेगा 2-3 दिन यही वाला। यहाँ कौन सा दिन लिखवाया हूँ? आराम से निकाल लो भाई। निकाल लोगे, मुझे भरोसा है। भरोसा को बनाए रखना। रविवार तो भी पहला स्टेप में आएगा, अभी दूसरा जाना है उससे आगे। कितना टाइम लोग आओगे भाई? मेरा हर भाषा पर ध्यान रहता है। हो गई काम। चलो भाई बता दूं मैं? नहीं, हाँ करो अपने हाथ से करो। लो करो अपने हाथ से। बताओ सभी लोग, बताओ आंसर। करो अपने हाथ से करूंगा। कितना टाइम लगाओ भाई? हो गया, चले आगे। छोड़ दूं ना आंसर? अच्छा क्या आ रहा है? अच्छा आंसर क्या आ रहा है? ये लग रहा है कि केरल से भी आगे से है। भाई तुम केरल से हो ना? कहाँ से केरल में है? अच्छा कोट्टयम। ओके, तो मैं ये क्या पूछ रहा था? हाँ, तो इसका आंसर आ रहा है भाई शुक्रवार आ रहा है। अब इस क्लास में मैं नहीं बोलूंगा कभी मैं केरल से हूं, है ना।
ये ओरिजिनली केरल के मिल गया ना। हाँ जी बताओ भाई, हो गया तो बताओ, चलूं आगे, छोड़ दिया जाए इसको, बताऊं? चलो ऑन करके ही बोलूंगा तो सही रहेगा। तू बता कि इतना दिन से फर के ट्रेन से 1 घंटा मेहनत करके आता है, तुझे ये निकालने नहीं आ रहा एक छोटा सा चीज? तुम्हारा आ गया भाई साइड, तू भी वही है। हाँ जी दिलावर खां, तू तो बस पता नहीं ये कभी कभी मिलने कैसे आ जाता है इतना दिन पर। हाँ तुम्हारा नाम याद नहीं रहा, बताओ आ गया? अब देखो तू भी फेल। हाँ भाई तू बता ना, तुझे भी नहीं आया यार, सब खत्म में बैठे हो यार, अब बोल नहीं रहा। इसका तो शरीर देखकर लगता है कि वो आ गया ना आ गया, अंतर तो पता ही नहीं चलता, सच बता रहा हूं। चलो मैं बताता हूं, अब बताना कहां गलती है, सच बताना। मैं बता, अब देखो ये कह रहे हैं हो गया, मैं आगे बढ़ूं, बताओ बताना। ठीक है आता हूं यहां पर, 11 अप्रैल 1915। पहले क्या लिखोगे? 4 प्लस 1, यहां तक ठीक है भाई, यहां तक सही था। ये इसी को जोड़ के इसने कर दिया है संडे। अब यहां से आगे बढ़ना है। अप्रैल एक कितना का होता है भाई? अप्रैल कितना का भाई? ए मार्केट रुक, अप्रैल होता है 30 का, 30 में से 11 घटाओ कितना होगा? 19, 7 दूना 14, कितना बचेगा? 5। बोलो यहां गलती यही है। तो तुम लोग ये क्यों कहे कि हो गया, तू बोलता क्यों नहीं भाई? आजमगढ़ नहीं, उसका एक और वो बैठा है चुप्पा, तू बोलता नहीं है, तेरे को आऊंगा। तू कहां पूछा? तभी तो पूछा आपसे, तार लगाई इसलिए नहीं आ रहा हूं वहां पर, आगे पकड़ता तुझे अभी, मतलब सिर। ठीक है इसके बाद बताओ, इसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद उसके बाद बस बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? बोल दिया करो, अभी भी तुम्हें कंफ्यूजन नहीं, बताओ। क्या क्या पूछो, क्या कह रहे हो? कंटिन्यू पढ़ते हो फिर भी गलती कैसे हो रही है? अभी तो इससे पहले 2 क्वेश्चन बताया था ना इसमें का। देखो मैं एक चीज बता देता हूं, आप कैलेंडर क्या हो गया पहले बताओ, हो क्या गया बताओ? बोलने की बीमारी है? लगा दूं यहां पर कैप, लगा दूं? नहीं तो बोल, आज क्यों बोल रहे, मैंने इतना क्यों बोल रहे हो? है क्या हो गया बताओ? ले पढ़ा, मैं पढ़ता हूं, समझ भी नहीं आ रहा। बाकी लोग को पढ़ने तो मुझे पता है, डीएम बनना है। इधर देखो देखो इधर मैं क्या बात कर रहा था, मेरा टॉपिक भी कंफ्यूज कर दिया। याद पड़ो मैं क्या कहना चाह रहा था? समझा नहीं रहे थे, मैं कहना ये चाह रहा हूं, मुझे याद है कि 2 या 2.5 घंटा, मतलब 2 या 2.5 घंटा, मतलब 2 से 3 दिन आप कैलेंडर कितना भी पढ़ो और एक ही क्वेश्चन आता है, और वही एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर कैलेंडर में तो सरेंडर हो गया। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। उसी चीजों के लिए लोग कहता है 5-7 नंबर से कुछ नहीं होता, 61 आया और 66 पे मेरिट गई तो 5 नंबर का तो बहुत चीज है। तो कहने और करने यही चीज, माने एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। आपका एक क्वेश्चन आएगा वही गलती हो जाएगी, बताओ फिर दिक्कत। एक क्वेश्चन आ जाएगा वही गलती हो जाएगी। आजकल कटअप में 0.2 नंबर से भी हटा देते हैं जहां कटअप लगती है। तो चीजों को थोड़ा वो रखो, मैंने इससे पहले अगर क्वेश्चन पर समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ, फिर से समझाऊं। इसको मुझे लगा कि आगे नहीं, मैंने क्लियर होनी चाहिए। या तो आपको पहले 3-4 दे दो, पहले क्लियर करो, लेकिन पढ़ो। पीछे कैलेंडर पढ़ाया था तो फिर कैलेंडर जब तक खत्म नहीं होगी पूरा कराऊंगा। तो इस तरीके से देखो, तो चीजों को थोड़ा सा सीरियस लो, क्योंकि आपकी लाइफ की बात है, हमारी नहीं। हमारी तो जो होना था हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं, अब गलती मत करना, बाकी कर देने की इच्छा करे तो।
नमस्कार भाई। पूछ लिया करो, जहां दिक्कत हो पूछना है भाई, छोड़ना नहीं है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग बताना। 10/3/1987, 10/3/1987। एक ही बार इतना इंग्लिश की, आज तक 87 नहीं पता, 85 कह रही हैं। 10/3/1987 सोमवार है, तो 15/12/2009, 15/12/2009 आराम से निकाल देना, आराम से ही निकालो अब स्पीड में, लेकिन आंसर जुटला देना। सब लोग निकाल के बताना आराम से। कैसे लेट से आया? ट्रैफिक तो ऐसे राष्ट्रपति जाम लगा। अब तो आ जानी चाहिए भाई। कहाँ फंस गए आप लोग? कह रहा है इतवार आगो। अरे यार देखो, यहां पर क्या करना है, 10/3/2019। अब यहां से कितने साल का अंतर है? यहां से 22 साल का, ये हो गया 22 प्लस लीप वर्ष कितना होगा? कौन कौन सा? एक 88, 92 और 3 6 प्लस। अब बताओ, अब यहां से ऊपर जाना है। मार्च 31 दिन का होता है, उसमें से 10 निकल गया, 21, क्योंकि 10 तारीख तो यहां पहले से दे रखा है। अब 21 में 7 से भाग दो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में 1 क्यों लिखा भाई? 15 में 7 से भाग दिया इसलिए, 15 में 7 से भाग दिया इसलिए। आप चेयर को ललित इधर कर लो, थोड़ा सा आगे सही से करो, खिसका लो चेयर उधर करो। ठीक है भाई, अब देख लो भाई, समझ में तो आ गए? यहां तक बताओ, कंफ्यूज है तो बता दो, बाकी तो ठीक है। तीन 2 5 और 2 7, 3 3 6 और 1 7। ठीक है,
3 2 5 और 2, यहाँ तो 1 बच रहा है ना, 1 बच रहा है। हाँ तो 0 हो गया ना, 0 ही तो होगा। सेम दिन आ रहा है सोमवार। अबे देखो 22 और 6 कितना हो गया, 28। 28 भी 7 से कटता है ना, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो यानी सारा कट के क्या बन गया, 0। तो इसमें 0 जोड़ दो तो क्या होगा, सोमवार। अब मुझे बताओ कि किसी को अगर दिक्कत है तो इसमें कहाँ दिक्कत है, खुल के बताओ। या तो पूरा समझ में नहीं आया, या ज़्यादा दिक्कत है, या फिर से बताऊं। लीप वर्ष मतलब किस, 1987 है, 1988 ले लिया। हाँ 1988 लेकर 2009 को माइनस कर दिया। हाँ तो 1987 के बाद 1988 यहाँ ले लिए, 1988 और यहाँ 1 लिख दिए, ठीक है ना। 88 से और 2009 के बीच की दूरी बताओ कितना है। तो 12 और 9 कितना, 21 साल, 21 होगा। तो 21 में आपको 4 से भाग देना, कितना से, 4 से, नहीं तो बचेगा तो 1, 4 से भाग दे रहे हो तो भागफल से मतलब रखना है, कितना से, भागफल से। ये बात इन्होंने गलती कर दी, मुझे पता है। और बताओ किसी की समस्या, खुल के बोलो, अगर पेपर पास करना है, जो समझ में नहीं आ रहा है बात करो, ठीक है ना। और बता दो भाई, शर्माने हिचकिचाना नहीं है यहाँ, इज्जत बेइज्जती की बात है, सीधे पूछो। क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा वैसा लेता था मजाक में कि भाई ये तो आता होगा, लेकिन अगर दिक्कत है तो मैं मजाक नहीं और सीरियस ले लिया। और बताओ सर, ये 2-3 तुम्हें तो मुक्का मारने के अलावा कुछ नहीं रहा। आ रहे हो अभी, तुम्हें कैसे समझाऊं, 2-3 1 घंटा से बैठ चल रही, ये वाला, यही वाली बात चल रही। हाँ लेकिन फिर भी समझाऊंगा, ये तो मैंने कह दिया लेकिन समझाऊंगा। देख 2-3 देख, यहां पर सबसे पहले जब जनवरी होता है 31 का महीना, तो या तो 31 लिखो, या 7 चौक 28, 7 से भाग दोगे तो 3 लिख दो, बात एक ही है। फरवरी छोड़ दो। मार्च की बात करेंगे, मार्च 31 का होता है भाई, तो 7 चौक 28 3। अप्रैल 30 का होता है, 7 चौक 28 2। मई 31 का होता है, 7 चौक 28 3। जून 30 का होता है 2। जुलाई 31 का 3। अगस्त 31 का 3। अगस्त के बाद क्या होता है, सितंबर, उसमें 2। अक्टूबर में 3। नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। 7 से भाग देकर ये हल्का हो जाता है। बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो। और बताओ, बोलो आगे भाई, तो बताओ, चमन बताओ ना, आगे ना, अंदर लेके जो लीवर की छेड़े के हाँ। सीधे 700 भाग दिया सोमवार को। आगो, सोमवार चलो ठीक है। आंसर तो आगे ना। अरे हमारा उधर के भाषा है ना, मैं बुलंदशहर से हूँ, तो उधर की लैंग्वेज हमारी है। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मिल गया इसी का। 15 अगस्त 2012, 15 अगस्त, अगस्त मतलब अगस्त होता है, 2012 थर्सडे, हिंदी में क्या बोलते हैं, बृहस्पतिवार, क्योंकि हिंदी कमजोर है मेरी। बृहस्पतिवार, तो 2 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन होगा? 2 अक्टूबर 2013, ये कर दो, उसके बाद मान जाऊंगा कि हाँ जी आपने सीख लिया। आराम से बता दो भाई। 2 अक्टूबर, पीछे कैलेंडर के क्लास हुआ था, आज कैलेंडर के क्लास 2 है। तू सारे एक तो छुट्टी कर रहे हो, टाइम से भी नहीं आ रहे हो, कैसे पढ़ोगे? पेपर है सब नज़दीक, एक तो टाइम से भी नहीं आना, आज छुट्टी भी ज़्यादा हो रही है ना। अब क्लास बताओ, बीच में करो। और ये भी देख लो लेट सही है इसके तो कभी कभी तो ये नहीं आता तब भी तुम आ जाती हो, तो फिर आज ऐसा क्यों नहीं हुआ? पहले आ जाना चाहिए। अच्छा पूजा कर, अच्छा बोलो भाई, आंसर बता दो प्लीज जल्दी, लेट मत करो।
कंटिन्यू आओगे तभी तो पढ़ा पाऊंगा, बताओ। कंटिन्यू नहीं आओगे कैसे होगा? किसी भी बैच में आ जाओ, जिसमें टाइम मिले उसमें आ जाओ, आ जाओ, बस आ जाओ, इतना छूट दे देता हूं। और बताओ, हाँ भाई क्या आंसर बताओ? इसका आंसर है गुरुवार, बृहस्पतिवार। सही है? अब गलती हो गया भाई तुम लोग का, है ना। चलो मैं बता रहा हूं, फिर बताना। जब तक ओके नहीं बोलोगे मैं बोलते रहूंगा, ऐसे ही पढ़ाते रहूंगा। और बता, यही वाला चीज। क्वेश्चन तुम क्या चाह रहे हो? टी शर्ट उतार के यहाँ रखने के लिए कह रहा हूं। बोलो भाई, क्वेश्चन बोलना थोड़ा। 15/8 एक ही व्यक्ति बोल देगा तो काम चल जाएगा। इसमें कौन सा दिन? हाँ भाई, तो क्या पूछा हूं? 2/10/2000। अब बताइए कैसे करा जाएगा भाई? यहां से यहां तक कितने साल का अंतर है? 1 साल का अंतर। पहले इसको लिख लें। 15 अगस्त 2000 क्या लिख दूं? पहले 1 लिख लोगे, बताओ, बोलिए प्लीज। पहले 1 लिखा जाएगा क्योंकि 1 साल का अंतर है। लीप वर्ष कितना है? 1 भी नहीं होगा ना भाई, ध्यान रखना। अब बात करते हैं यहां से यहां तक पहुंचना है, तब खुद बताओ अगस्त कितना दिन का होता है? 31 में से 15 निकल गया कि तो 16। 16 में 7 से भाग दे 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी बात को समझो। कुछ लोग यहां फंस रहे हैं, कुछ लास्ट में जाकर ले लेते पूरा। ठीक है, सितंबर की बात करेंगे तो कितना दिन का होता है भाई? 2 दिन का नहीं होता ना। सितंबर 30 दिन का, उसमें प्रणाम। क्या चाह रहे हो आज? हाथ जोड़ दिए पहले ही, भर लो। उधर पढ़ा रहे हैं, जिसको नहीं आ रहा है, मैं मुझे पता है इंटेलिजेंट। अब क्या करूं? क्या करूं? पैर पकड़ लूं? पढ़ लो, सब दिन एक जैसा नहीं होता ना। चलो भाई, तो अब कहां पहुंचे हम खुद नहीं पता है। सबसे पहले अगस्त हो गया भाई, उसके बाद सितंबर हो गया, अब अक्टूबर में जाना है, यही तो? बोलो, ये तो अगस्त हो गया भाई। तो अगस्त का कौन सा था? ये था भाई, बोलो। अब सितंबर के जाएंगे, सितंबर कितना दिन का? 30, यानी 7 चौक 28 कितना होगा भाई? आगे कौन सा मिला? अक्टूबर जाना है भाई। अक्टूबर में यहीं पर तो जाना है, बोलो। ये 2 हो गया, बोलो। बोल चमन, ये बात समझ में आई कि नहीं? 2 कहां से लिखा है? ये वाला 2। हाँ, क्लियर हो गया? बताओ सभी लोग को। 2, 4, 6, 7 खत्म हो गया 0। तो 0 मतलब इसमें 0 जोड़ोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी सेम दिन होगा। अब बताओ क्लियर हुआ? फिर बताओ, बोल दिया करो। कौन सा सेकंड वाला? ये वाला। ये 1 साल का अंतर था तो ये वाला 1 लिखा हूं, ठीक है। उसके बाद हमें यहां पर सेम आ गए, यानी 15 अगस्त 2012 को 15 अगस्त 2013 में कर दिए, और 15 अगस्त 2013 से 2 अक्टूबर 2013 में पहुंचना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये 1 साल का अंतर था तो 1 यहां से लिख दिया, क्लियर। अब बात करते भाई कि यहां पर 15 अगस्त से आगे चलना है, तो अगस्त जो होता है 31 दिन का होता है, और 31 दिन में से 15 निकल जाएगा तो 16 बचेगा, और 16 में 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, तो क्या बचेगा? 2। और फिर अगस्त के बाद सितंबर, तो सितंबर 30 दिन का होता है, 7 चौक 28 2, और अक्टूबर में 3 मत ले लेना, ये वाला 2 लिखा। क्लियर? चलो आगे क्लियर। चलो, जब तक नहीं आएगा मैं तो समझाऊंगा, लेकिन हो गया क्लियर?
आइए अब हम लोग निकालेंगे दिन। पहले यहां से कोड लिख लो। 100 वर्षों के लिए 5, 2 सग क्या होता है भाई, 3 सग क्या होता है, और 4 से या इसके गुणनफल का 0। ये थोड़ा और ध्यान से समझना, मुझे पता है कि इसमें मेरे को क्या करोगे। ठीक है भाई, 100 वर्षों में 5, 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1, और 4 से या इसके गुणनफल में 0। आज तबीयत खराब है, परेशान मत करो ज्यादा, है ना। हाँ, हो गया भाई, क्लियर। देखो ये देखो एंट्री, ये तो लेके आ रहे जैसे इनका सिलेक्शन हो गया, मिठाई लेके आ रहे हैं। सर खा लो, तुम्हारे लिए ही ला रहे हैं। कोई नहीं, क्या करोगे, क्या करोगे, एक ही को बोलोगे ना, सबको कहाँ बोलोगे। किसको कह रहा है, किसको, अच्छा, नहीं नहीं वो तो नहीं समझा। ये क्वेश्चन को देखो, 100 वर्षों में विषम दिन 5 है, 200 वर्षों में 3 है, 300 में 1, और 4 से इसके गुणनफल में क्या होता है भाई, 0। ये बात को ध्यान में, ये कोड याद रखेंगे भाई। ये मैं बता देता हूं, देखो जहां पर डेट निकालने की जब बात होती है, दिन निकालने की जब बात होती है, तो इसको 2 तरीका से पढ़ाया जाता है। मैं पहले बता देता हूं क्योंकि यूट्यूब पर भी देखते होगे। एक तो मतलब ज्यादा से ज्यादा कह सकते हो कि 7 से मैंने 5 सेकंड में हो जाएगा, 5 तो कम बोल रहा हूं, 7 सेकंड में हो जाएगा। और एक जो बताया जाएगा वो मान के चलो कि 10 से 12 सेकंड लगेगा। 2 तरीका से निकालते हैं। ये वाला जहर है और ये वाला अच्छा है। ये वाला जहर क्या है, जब यूट्यूब पर पढ़ाते हैं टीचर तो क्या करते हैं, यहां पर एक कोड लिख देंगे, जो कोड हमारे पास भी है, और कह देंगे भाई इसको देख कर तुरंत बनाओ। तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे जैसे तो टीचर नहीं होता, हमारे जैसा का मतलब तो ये नहीं कि सारा चीजें पढ़ाते, वो खाली रीजनिंग पढ़ाते हैं। मान लो जो रीजनिंग के टीचर होंगे रीजनिंग पढ़ाते हैं। अब वो क्या है कि रोज कैलेंडर घड़ी पासा, अब सोचो कि सुबह से शाम तक मैं रीजनिंग पढ़ाता था, दिन भर यही पढ़ाता। अब वो क्या करते हैं, दिन भर रीजनिंग पढ़ाते अगर वो 5 साल से भी पढ़ा, खाली रीजनिंग पढ़ा रहे तो रट गया है रूल को। अब वो ट्रिक होती है जिसको रट के और तुरंत के तुरंत कर देते हैं। अब हमें तो सिलेक्शन लेना है, खाली वो तो कोड नहीं पढ़ना है, तो इसलिए वो भी कोड है लेकिन मैं उसके खिलाफ रहता हूं। ये वो रटी हुई कोड होता है, मैंने कई बार, और ये हम लोग ऐसे करते हैं जिसमें आप ये भी पूछ सकते हो मेरे से कहां से आया, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि पहले तो आपने परेशान अभी नहीं किया, तो इसमें नहीं करोगे, इसलिए बताना सही नहीं है। ठीक है जी, सीधे ये कोड के तरीका से, ये कोड वैसा कोड नहीं है रटने वाला, ये पढ़ाई लिखाई से। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना भाई कि कहां से क्वेश्चन का आता है। मैं अभी बता ही देता हूं, बर्दाश्त तो नहीं हो रहा है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें 10 से 12 सेकंड या 15 सेकंड या 20 सेकंड भी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 36 सेकंड टाइम है, लेकिन हर जगह रूल लगनी चाहिए। तो मैंने कई बार निकालना बताया, और ये इसलिए बता देता हूं क्योंकि बहुत लोग वीडियो देखे तो कहेगा भाई अरे इससे तो, लेकिन वो रटा हुआ। अब एक बात बताओ, दिन भर कोई पॉलिटी पढ़ा रहा है, 10 साल से पॉलिटी पढ़ा रहा है, तो उसको तो सारा उंगली पर रटा हुआ है, लेकिन हमें 10 साल तक नहीं पढ़ते हुए हमें सिलेक्शन लेना है, तो हमें तो उतना ही चाहिए जो हमें समझ में आ जाए। तो इसलिए मैं इसके खिलाफ रहता हूं। ये बहुत क्या करते हैं, रट के सीधे कह देते हैं। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना। अभी पहले 5 बता देता हूं कहां से आता है सारा। एक कोड रटना नहीं है, जैसे कैलेंडर मैं शुरू से इसका ट्रिक को नहीं बदला, शुरू से ही पढ़ाते आ रहा हूं क्योंकि मुझे इस पर भरोसा है, मैं पूरा इसका ऑपरेशन करके सिखा सकता हूं। हमने पहले दिन पढ़ा था, पहले दिन यानी पिछला बृहस्पतिवार को शायद पढ़ा होगा कैलेंडर, तो उसमें एक चीज बताया था 100 वर्षों के लिए 76 और 24, अगर आपको याद हो तो। 76 बताया था आपका साधारण वर्ष और 24 बताया था लीप वर्ष। क्लियर हो गया। तो ये 5 कहां से आता है, ऐसी इसकी जरूरत नहीं है पूछने का कहां से आता है, लेकिन मैं दिखा देता हूं कि ये रटा हुआ चीज नहीं है। जैसे आप भूल गए तो 100 वर्षों के लिए 5, 200 के लिए 3, 300 के लिए 1, 4 से या इसके गुणनफल के लिए 0। बस ये याद रख के हम किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखो ये कहां से 5 पहले आ जा। ये 76 हमने बताया था साधारण वर्ष, यही तो बताया था, और 24 बताया था लीप वर्ष। तो जब एक साधारण वर्ष की बात करेंगे तो 365 दिन होता, हम लोग पढ़े। एक साधारण वर्ष या कॉमन ईयर में साल का जो पहला दिन होता है वही साल का अंतिम दिन होता है, ये भी हमने पढ़ा है। एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है। विषम मतलब अकेला, 52 सप्ताह 52 वीक्स, और एक क्या होता है ऑड डेज होता है, ये हमने पढ़ा है। तो आप मुझे बताओ कि जब एक साल में एक ऑड
मतलब एक विषम दिन होगा साधारण वर्ष में, तो 76 में कितना होगा, तो 76 गुणे 1 लिख सकते हो। बोलो भाई, जब एक साधारण वर्ष में एक एक्स्ट्रा दिन हो रहा है सप्ताह से मतलब कम, तो उसी तरीके से 76 में क्या हो जाएगा, 76 गुणे 1 हो गया। मेरी बात को आप समझना। जब एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होता, हमने पढ़ा है, हमने पीछे ये भी पढ़ा था कि जो लीप वर्ष होता है वो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, और जब शताब्दी में होगा यानी लास्ट के डबल जीरो में होगा तो 400 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी हमने पढ़ा है। तो लीप वर्ष की कहानी है कि 366 दिन यानी 52 सप्ताह और 2 विषम दिन। तो यहां पर क्या लिखोगे, 24 गुने क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। ये कहां से आता मैं सारी पढ़ाई बता सकता हूं। इसको जोड़ो क्या होगा, और ये कितना होगा बोलो, अब जोड़ के देखो कितना होगा, बोलो 8 6 14 कितना, और 1 4 5 7 12 124 होगा। अब 124 दिन आ गया, लेकिन ये दिन जो आनी चाहिए 7 दिनों से कम आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 7 से कम, क्योंकि कोई भी दिन के लिए देखो लीप वर्ष के लिए मैक्सिमम 4 होता है, क्योंकि 4 वर्ष बाद आना ही है। बोलो, और जब उसकी बात करते हैं, जब दिन की बात करते हैं तो 7 दिनों बाद आना ही है। आज हंस रहा है खूब। देखो तो बात करते हैं यहां पर 7 से भाग देंगे, कितना से भाग देंगे, तो बताओ कितना बचेगा, 7 एकम 7, यहां पर बचेगा 5, और 54 7 7 49 कितना बचेगा बताओ, 5 बचेगा ही नहीं बचेगा, बोलो बताओ। तो यही से ये 5 आता है। मैंने ये कोई बताता नहीं है ना जरूरत पड़ता, लेकिन मैं तो पूरा डॉक्टर हूँ इसकी, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से ये 5 आ गया। आप कहोगे 3 कहां से आता है, बोल लो भाई, बोल लो, सब सुनाई देता है, ठीक है ना। हाँ यहां पर देख लो भाई, है क्या, हाँ सवाल का पोस्टमार्टम। इधर देखो, ये बात करते हैं भाई 2 से लिखा हूं तो 200 को 2 × 100 लिख सकते हो, तो 2 गुने 5 का मतलब कितना होता है, अरे 100 का 5 कोड इधर से उठा लिया। अब 10 में 7 से भाग दो कितना होगा, 3। तो यहाँ 3 लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि कम से कम ये समझना चाहिए कि हाँ जी यहाँ पर धरती पर और भी लोग जिंदा है। देखो 300 को 3 × कितना कर दोगे, तो 3 गुने 100 के लिए कितना रखे थे, तो 15 में 7 से भाग दो कितना होगा, ठीक है 2। कुछ भी बोल दो, नहीं बोल दो पेपर देख के फिर बताना क्या हाल है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो भाई, उसके बाद बात करते भाई 400 की, तो 4 गुने 100 लिखोगे ना, इसमें एक्स्ट्रा 1 जोड़ना होता है, इसलिए क्योंकि मैंने बताया था पीछे यहाँ पे 1 बढ़ जाता है ना, 75 25 बताए थे कि नहीं बताए थे 400 में। तो देखो यहाँ पर 4 गुने इसके लिए 5 और प्लस 1, 4 5 20 और 1 कितना हो गया 21। 21 में 7 से भाग दो कितना होता है 0। तो हर चीज का ठीक है ना जानकारी हो जाती तो होते कि हाँ जी हमें आता है। ये पढ़ाई के तरीके नहीं, कोड ट्रिक नहीं है ये, मतलब सबको ऐसे ही पढ़ाने चाहिए, इसका अर्थ ये होता है, ठीक है जी। क्योंकि वो रटा हुआ चीज नहीं होना भाई, वो जो 36 साल से पढ़ा रहे भाई रीजनिंग, उस 36 से क्या मतलब, हमें सिलेक्शन चाहिए, ठीक है ना। 6 साल भी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, बच्चा चाहता कोई भी लड़का हो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहता है भाई जितना जल्दी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। किसी से पूछोगे बल्कि 3 साल लग जाए, लेकिन शुरू में आएगा तो नहीं कहेगा भाई 3 साल मुझे लगनी चाहिए, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना भाई, तो इस बात को ध्यान रखना। अब यहां पर क्या रखना है, 100 के लिए 5, 200 के लिए 3, 300 के लिए 1 और 400 या इसके गुणनफल के लिए क्या होता है 0। अब इस तरीका से ये कोड पता चल गई कि कहां से आता, ठीक है ना। तो पूरा बढ़िया से कैलेंडर पढ़ोगे तो लगता है मैंने 2-3 क्लास, लेकिन बढ़िया से ये होता है कि हाँ कैलेंडर का क्वेश्चन आने का मतलब ये नहीं होनी चाहिए कि हम कांस्टेबल वाला पढ़े हैं, हम दरोगा वाला पढ़े हैं। सारे पेपर के लिए सेम होता है, पढ़ो तो अच्छा से पढ़ो, ठीक है ना। और लास्ट में आजकल क्या रूल बना दिया गया है इन लोग एक चीज फंसाने का कि निम्नलिखित में से कौन, ये शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं, बस अब पहले दिन नहीं होता, बस इसी में फंसा, वो भी बता दूंगा, बस यही इनके पास उपाय और कहीं नहीं, क्योंकि उसके लिए याद करना पड़ता है, बाकी सब निकालना होता है। अब आपसे कोई पूछे 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, तो आप इस तरीके से निकालोगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा कभी भूलोगे नहीं। और दूसरा ट्रिक वाला बताऊंगा जो और कम में है, वो भूल जाओगे, क्लास से निकलते में भूल जाओगे, क्योंकि हमारी तो प्रैक्टिस है, तो हमें सामने वाला को भी देखना है, समझा कि नहीं है। हाँ बोलो 2, क्योंकि ये जो एक लीप वर्ष में कितना दिन होता है आप बताओ, 366। इसको सप्ताह में बदलना है, 52 सप्ताह, और 2 एक विषम वर्ड बोलते, विषम का मतलब उससे हटके 2 विषम दिन। तो ये तो सप्ताह खत्म हो गया, बचा क्या ये 2, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन हम लोग बस ये कोड नहीं है, मैंने ऐसे पढ़ाई जैसा कि हाँ जी हम निकाल सकते हैं। पढ़ने का मतलब याद कर लो कि हाँ जी हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा।
ये लिख दिया कोड, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर में कहीं लिख के भूल जाओगे। देखो इधर, हाँ क्वेश्चन जैसे देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन निकालते हैं, 15 अगस्त निकलवाऊंगे 26 जनवरी, पहले 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है ना। मेरे को लगभग सारा दिन ही याद है, लगभग जो पेपर में आता है, लेकिन ये प्रैक्टिस से आपको देखो पहले क्लियर समझना, 2-3 क्वेश्चन समझ लेना फिर बता देना, ठीक है जी। और ये तरीका हमेशा यूज करना क्या है, 1950 है, एक साल कम लिखना है, मेरे से पढ़े भी होगे पहले 1900, इसको मन करे तो 12 लिख दो, इससे अंतर पढ़ने वाला नहीं, इसको मन करे तो 26, बस अंतर इसी का खाली। मतलब ऐसा मैं क्यों लिखता हूं अगर तुम पूछोगे तो इसका कारण होता है, ये ट्रिक नहीं है, मैंने एक तरीका है कि भाई 26 जनवरी 1950 तो रन कर रहा है ना भाई, अभी तो चल रहा है, अरे जनवरी का महीना पूरा नहीं हुआ है, 26 तारीख चल रहा है, 1950 अभी तो आगे तक होगा ना, दिसंबर तक, तो इसलिए माने प्योर यहां तक का आपको निकालोगे तब तो आगे जाओगे। बताओ, एक तरह से 31 दिसंबर का निकालते हैं, माने ये 26 की जगह 31, तब जाकर जनवरी में घुसते हैं। करने का तरीका क्या है कि हम लोग मैक्सिमम में तोड़ेंगे, मैक्सिमम मतलब 1949 को मैक्सिमम, 4 चौक का 1600, पहले आप क्या लिखोगे इसको, और ये 300 और ये 49, बात को रोकना यहीं पर। बताओ, पूछो क्या पूछना चाहते हो। अगर मैं कहूं कि 2018 ऊपर लिखा हुआ, पहले ध्यान से सुनना, तो 2017 पहले करोगे, अरे एक तो कम करोगे, 400 के फैक्टर में मैक्सिमम कितना कटेगा, 2000 तक तो कट जाएगा, तो 2017 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, आप मुझे बताओ, अभी समझाओ। जैसे अभी आगे निकालेंगे हम लोग 10 मई 1857, अभी निकालेंगे, चलो तो ये, तो सबसे पहले हम लोग इधर साइड में 1856 लिखेंगे, बोलो, और इसको 4 लिख दो और ये हो गए 10। ये बताओ 16 से लिखोगे और ये 2 से लिखोगे और ये 56 लिखोगे, बताओ लिखोगे नहीं, पूछो। 400 के मैक्सिमम में 4 चौका 1600, बोलो, और बचे कितना 200 और 56 तो लिखोगे, बोलो। जैसे और 15 अगस्त अगर 1947, अगर 15 अगस्त ना निकाले तो क्या निकाले, 1947, तो देखो भाई इसको पहले 1946 करोगे, 7वां महीना करोगे 15, बताओ इसको तोड़ने का तरीका, 1600, 346, बताओ समझ आएगी नहीं थोड़ी सी, अभी आया कि नहीं आया भाई, मैक्सिमम 400 में तोड़ना, अब इतना है कि बार ऐसे सीधा बन जाए। देखो हो गया। इसका देखो 1600 का कोड क्या लिखोगे, क्योंकि 4 चौका का 16, बोलो, 300 का कोड कितना लिखोगे, हो गया यहां तक। यही कैलेंडर में हम लोग ओरिजिनल निकालते हैं, ये ओरिजिनल बात है। जैसे अगर कोई कह दे कि किसी का शादी कभी हुई थी, बताना कौन सा दिन था, तो ये सच के सामने वाला अगर उसको आता है तो निकाल देगा। ये सच के चीजें पढ़ाई, माने ये चीजें हमारे भविष्य में कभी भी काम आ सकती। बाकी जैसे पासा उसा में वो सब पढ़ते ही तो वो हमारी, माने ये चीजें पढ़नी चाहिए वाकई में। कोई कहते भाई 1894 बताना कौन सा दिन था, उस दिन ये बात हुई थी, तो तुरंत तुम निकाल दोगे, मैंने 10 सेकंड में निकाल, तो सच के पता चले वही दिन था, आप इस बात को कह सकते हो। चलिए तो हो गया। अब 49 में थोड़ा सा सीखना है, क्योंकि ओरिजिनल निकाल लें तो 49 वर्ष लगातार का हो, 1 2 ऐसा करके, तो उसमें लीप वर्ष चाहिए, क्योंकि 49 तो लगातार में हो गया भाई, लीप वर्ष भी तो होगा। तो मेरे को पता है कि 12 लीप वर्ष होगा, बोलो आपको कैसे भाई, 4 से भाग दोगे लीप वर्ष के लिए, तो 12 चौका 48 होता है, बोलो। तो देखो 49 और 12 61, मतलब मेरे देखने से यहाँ 5 लिखना है, आपको ये कैसे 49 और 12 कितना होता है 61, मैं इधर लिख देता हूँ 61 लिख दिए। अब 61 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम छोटा करना चाहेंगे 7 से, तो 7 8 56, अरे बोलो 7 8 56, 56, तो बचे कितना 5, ठीक है ना। बस 10 सेकंड में उड़ा दोगे जब आ जाएगा, तो अभी थोड़ा लगता है कि पता नहीं क्या करें, अगर पढ़े होगे तो आता ही होगा। देखो तो 5 और ये कितना हो गया 6, ये 6 हो गया। तो समझना कि जो साल आपने लिखा उसका पूरा दिसंबर कंप्लीट हो गया, जो साल आपने ये वाला का दिसंबर पूरा कंप्लीट हो गया, ये बात आपके माइंड में रहनी चाहिए। दिसंबर कंप्लीट हुआ मतलब पूरा 31 दिसंबर कंप्लीट हो गया। इस बात को बहुत लोग क्या करते हैं, 2 चक्कर मार देते हैं, ठीक है ना भाई। इस बात को यहां कंप्लीट हो गया, मतलब एक तरह से 49 कंप्लीट है। अब 50 में घुसेंगे, तो 50 में पहला महीना कौन सा होता है, जनवरी कितना दिन का होता है, तो 31 में 7 से भाग दो, फिर वही आओ, बोलो भाई 3 बचेगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ना है, यही निकालना है। बृहस्पतिवार दिन है, मेरे को सारा याद है, ध्यान रखना, पहले मिला लेना। तो 26, क्योंकि कुछ लोग क्या करेंगे इधर से एक चक्कर मार के फिर आएंगे, ठीक है ना। अब ये 26 जनवरी, तो 17 के 21,
21 का मतलब बताना कितना बचा। देखो जब भी इस चैप्टर में 7 से भाग देना है, केवल एक जगह एक शेष वाला लिखवाए थे कि 4 से भाग देने बस शेष 1 बचे 6 साल बाद, 2 या 3 बचे 11 साल बाद, 0 बचे 28 साल बाद, उस क्वेश्चन को छोड़कर कहीं भी अगर यहां 4 से भाग देते हो तो भागफल से मतलब रखना, इधर वाला से कोसेंट से। और जब भी 7 से भाग देना तो क्या चीज से मतलब रखना है, शेषफल से। ध्यान रखना, बस 2 बात याद रखना, 4 से भाग देने का मतलब भागफल से, और 7 से भाग देना तो किससे भाई, ठीक है भाई, शेषफल से। 7 से शेषफल और 4 से भागफल। तो 5 और 1 6 यहां से लिखा था, पहले बस समझ लेना। और 17 के किस 5 बचा, 5 इसमें जोड़ देंगे, 6 5 कितना होता है 11 में 7 से भाग दें कितना बचा, 1 मतलब मंडे होता है, रूल तो पता ही है। अरे इतना तो 1 मंडे 2 ट्यूसडे ऐसे होता है। तो पहला होता है सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार और चौथा क्या होगा, बृहस्पतिवार। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है भाई। एक और समझाऊं, बताओ क्या कहना चाह रहे हो, बोलो हाँ या ना। एक और समझाऊं, पक्का है। आज वाला निकाल दिया जाए। आज कितना तारीख है, 23 मार्च को कौन सा दिवस है, शहीद दिवस नहीं बोलते, बलिदान दिवस। हाँ सही दिवस होगा भाई, शहीद दिवस हम लोग 30 जनवरी को, ये तो जानते हैं। देखो भाई तो बात करते हैं यहां पर, आज बिहार भी बंद है शायद, पता नहीं। देखो भाई तो आज कितना तारीख है बताओ, 23 कौन सा महीना और कौन सा सन, 2023, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहां तक। आज का दिन तो पता होगा, संडे है। अच्छा संडे को हम लोग इतना अच्छा से पढ़ने आओगे तो मैं पढ़ाते रहूंगा। अब देखो 2023 को हम लोग लिखेंगे 2022। अब बताने की जरूरत नहीं, कोड में जल्दी जल्दी बता देते हैं, क्योंकि पढ़ाना और अपने आप करना अंतर। अब दूसरा महीना हो गया, और ये क्या बचा भाई 23 लिख दूं। अब हम लोग 2000 डायरेक्ट लिख सकते हैं, अरे 4 और 22 लिख सकते हैं, बोलो 2000 के लिए कोड, और 22 में कितना लीप वर्ष, तो 22 5 कितना हो गया, और 27 में 7 से भाग दो, 6 हो गया। बताओ भाई यहां तक क्लियर। तो हमने 6 लिख दिया। अब आ जाओ यहां तक कंप्लीट हो गया। अरे सही होगा गलत होगा तो चेक कर लेंगे, कोई डरना क्या इसमें। जनवरी 31 दिन का होता है, इस बात को मानते हो। तो लिखना कितना चाहिए यहां पर, आप 31 भी लिख दोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन लेट हो जाएगा। फरवरी की बात करेंगे यहां बहुत ध्यान से। जब लीप वर्ष होता है तो फरवरी 29 दिनों का, उसमें एक एक्स्ट्रा लिखना होता है। अरे 7 से भाग दोगे, और जब ये लीप वर्ष तो है नहीं, बोलो तो यहां पर क्या लिखना चाहिए, 0। बोलो 28 दिन का होगा फरवरी। मार्च में बताइए कितने तारीख का निकालना है, तो 17 के 21 2 बचेगा, ठीक है ना। अब सच्चाई पता चल जानी चाहिए, ठीक है भाई। अब यहां पर देखेंगे भाई 6 और 3 कितना हो गया, 9 2 कितना हो गया, 4। जब यहां 4 बचा था तो बृहस्पतिवार बोले थे, आज भी बृहस्पतिवार है। हाँ तो डरना नहीं है, कोई कुछ लोग डर जाते भाई वो हो रहा है कहीं गलती हो जाए, यहाँ कुछ डरना नहीं। जब आपको आता है तो गलती नहीं। थोड़ा सा आगे कि नहीं आ गया तो उड़ा दो। 2 क्वेश्चन शायद मैंने दिया है कोई, एक 15 अगस्त 1900 शायद मैं बताता तो पहले सुन लो। ऊपर वाला जो 10 में 1857 है ना, मैंने पढ़ा रखा है, ये संडे आएगा, पहले बात समझना, मिला लेना। और 15 अगस्त 1947 शुक्रवार आएगा, दोनों निकाल दो। एक और निकालना, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, लड़ाई संडे, हाँ संडे, इसका भी संडे होगा, ठीक है। निकाल कर दिखा दो तीनों, फटाफट बोल देना ओके। आऊं आऊं क्या कर रहे हैं।
बताओ। हमने दिया था 10 मई 1857, आपको लिखना था पहले 1856 चौथा महीना 10 तारीख, फिर आपको लिखना था 1600, 200 और ये 56 लिखना था। 56 में 14 जोड़ना था। 70 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा? 0। इस बात को ध्यान रखें भाई। 1600 का कोड क्या होगा बताओ भाई? 0। 200 के लिए क्या बताए थे कोड? 200 के लिए 3, तो यहां से खाली 3 लिखोगे। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखें भाई। उसके बाद क्या करना था भाई? यहां पर बात करेंगे कहां से? 10 मई का बोलो। तो इसमें जनवरी में कितना लिखेंगे? जनवरी में 3, फरवरी में, 0, मार्च में, 3, अप्रैल में, 2, मई में। 3। अब बताओ, पूछो मेरे से जो पूछना है। बोलो, पूछो, क्या पूछोगे? वासु तुम्हें तो आ रहा होगा समझ में। हाँ, लेकिन बताओ, यहां तक क्लियर हो गया तो बताओ भाई, बोलो खुल के। जहां दिक्कत है तो पूछ लो पहले, तभी आगे बढ़ूंगा। बताओ ये 14 कहां से आया तुम्हारा? 56 में 4 से भाग देंगे तो 14 चौका 56। मैंने बताया था 4 से भाग देकर लीप वर्ष चेक करेंगे और भागफल से मतलब रखेंगे। समझ में आ गया? बताओ, पूछ लो और पूछो बात। 10 जो होता है वो भागफल होता है, हमें शेषफल चाहिए, तो 7 से भाग देंगे तो शेषफल यानी नीचे वाला से मतलब रखेंगे। ये 3 कहां से आया? 100 के लिए 5, 200 के लिए 3, 300 के लिए 1 और 4 से ये इसके गुणनफल के लिए 0। अब पूछो ये वाला 3 कहां से आया? ये वाला 3 कहां से आया भाई? कौन सा भाई? ये वाला 3 है। जनवरी 31 दिन का, 7 चौका 28 दिन। फरवरी 28 दिन का होगा क्योंकि लीप वर्ष नहीं है। ठीक है ना? और एक बात मैं पहले बता देता हूं, लीप वर्ष इसके अकॉर्डिंग चेक करना है, इसके अकॉर्डिंग नहीं। ये बात तो एक और सोच लेना भाई, ओरिजिनल यही है तो लीप वर्ष इसके अकॉर्डिंग चेक करना, ये नहीं, ये गलती हो जाएगी। बस एक चीज ये बताना था। फिर ये फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल और मई में 10 तारीख का चाहिए, तो 7 कम 7 कितना बचेगा? 3। और बताओ, कुछ तो बात तो है नहीं, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ठीक है, बोलो हो गया? अब इसको जोड़ोगे, पूरा जोड़ दो, देखो कितना हो रहा है। 14 हो गया, 3 3 6 3, 9 2 11 3 14। 14 में 7 से भाग दो कितना होगा भाई? 2 नहीं होगा, 0। शेषफल से मतलब रखना, यही रहना है 12 बजे के बाद उधर। ठीक है भाई, तो अब इसमें क्या करेंगे? 0 का मतलब क्या हो गया भाई? बोलो संडे। 0 का मतलब क्या हो गया भाई? संडे। और 6 रहेगा तो सैटरडे। ठीक है ना? 1 रहेगा तो मंडे। सब पता है ना भाई? बताओ 1 2 3 4 हो गया। पहले बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। तो 13 अप्रैल 1919 वाला कर लिया होगा, बोलो। अब ये सॉल्व कराते रहूं, बताओ हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। और एक और दिया था शायद 15 अगस्त 1947 आ गया शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 करके दिखा दूं? बोलो कि हो गया। पीछे तुम लोग बताओ भाई, बोल ही नहीं रहे हो। हो गया? कर लोगे? पक्का कर लेना। चलो, तो अपने मर्जी से एक क्वेश्चन दे रहा हूं और स्पीड में देख रहा हूं कौन आगे करे, ऐसे कुछ भी। ठीक है ना? गांधी जी के जन्म कब हुआ था भाई? 2 अक्टूबर 1869। मुझे भी वो दिन याद नहीं है, लेकिन सैटरडे कुछ होगा, हो सकता है। बाकी आप देखता हूं पहले कौन निकाल के बताओ। 2 अक्टूबर 1869 कौन सा दिन? लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद
जल्दी बता दीजिए भाई साहब। हेलो, सैटरडे। सच के सैटरडे? यस सर। इसका मतलब मेरा मेमोरी ठीक है। नहीं निकाल रहे हो? निकाल लिए? क्यों नहीं आया? जल्दी बता दो, और किसी का आ गया? शुक्र तो नहीं, जब सैटरडे कहे सैटरडे ही होगा लगा। चलो इसको मैं बता देता हूँ, फिर एक और दूंगा तभी होगा। आज इसी में जितना लेट हो कोई बात नहीं। देखो इधर, अब छोड़ दो। 1868 लिखोगे? बोलो। और ये 10 2 लिखोगे? बोलो, इसको कैसे तोड़ोगे? 1600 268 68 में कितना लीप वर्ष? 17। बताओ होगा? 68 और 17 कितना होता है? 85 में कितना से भाग दोगे? 7 से। बताओ कितना? एक बार 7 84, एक बचेगा। इसका क्या हम लोग इसका क्या पढ़े? 3 और 1 कितना हो गया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब बताओ, बोलो इसमें कहां दिक्कत है? बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ खुल के, इसमें दिक्कत कहाँ है? इसमें बताओ, पूछो। 1600 कहाँ से है? हमने बताया था कि 100 में या तो बचनी चाहिए, या 200, या 300, या मैक्सिमम कितना? तो 400 में मैक्सिमम 4 से भाग दोगे तो चर्चाओं का 16 से ही तो कटेगा। तो ये हो गया 4 में 1600। और बताओ, क्लियर हो गया? कर लोगे भाई? बताओ। हाँ, अभी देते रहूंगा जब तक सब लोग 18 6 94। जल्दी जल्दी इसका बताओ। जल्दी, मुझे इसके दिन नहीं पता। थोड़ा प्रैक्टिस जाके घर पर कर लोगे तो आ जाएगा।
अब दिन तो मुझे पता नहीं, चेक करने के बाद पता चलेगा। सबका क्या आ रहा है भाई? शनिवार। चलो तो ये चेक कर लेते हैं। देखो भाई 1993, देख लो भाई, अपना बात बता देना। और ये 18 बोलो, ये 16 से लिखेंगे भाई, 3 से लिखेंगे, 93 लिखेंगे, इसमें 23 लिखेंगे। बताओ ये पहले 23 चौका 92, 0 1 और ये कितना होगा? 116 बटे 4 बचेगा क्या? बोलो भाई, हाथ आया समझ बात? तो 4 और 1 कितना हो गया? अब देख लो, जनवरी के लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून का 4 कहां से आएगा? 18। 4। अब खुद बताओ, यहां पर पहले चेक कर लो अपने, जो भी बात हो पहले पूछो खुल के। पूछो भाई, किसी को पूछना हो प्लीज पूछें। 23 कहां से है? 93 में क्या करना है? 4 से आपको भाग देना और भागफल से मतलब रखना है भाई, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। 4 दूना 8, 1 3 4 3 12। पता है 1 घंटा क्लास चल गई थी तब तुम आए। मई में 3 के साथ आए। पीछे भी क्लास में मई में, 3 के साथ आए। मई में, हाँ 4 आना चाहिए। हाँ मई में। कौन सा? ये ना, मई कितने दिन का होता है? 31। इसमें हमें 7 से भाग देना है, तो 7 चौक 18। बताओ, टाइम से वो जरूर आएगा समझ में। इसकी एक क्लास और पढ़ाया था, अभी 1 घंटा से पूरा चला। और इसके आंसर क्या रहा है मुझे याद नहीं है, खाली शनिवार संडे वाला ही दे रहा हूँ, बृहस्पतिवार है, मंडे भी मंगा दूँ, दे दूंगा है। क्या कर रहा है? किसको मैं देखता हूँ क्या कर रहा है? मैं कहाँ देख रहा हूँ? तुम्हारे सामने तो कर, मोबाइल वोबाइल थोड़े है मेरे पास। इधर गर्दन करना, उधर के साइड, ठीक है, फिर इधर कर, सामने देख, ठीक है, ऐसे मैं उल्लू बनाता हूँ। हो गया भाई, क्लियर? चलिए एक और निकाल दो, अभी डिस्टर्ब करना बनता है, क्योंकि जब तक ओके नहीं बोलोगे थोड़ा जीके लेट होगी या नहीं हो, कोई बात नहीं, पहले ये जरूरी है। एक निकालो, कोई अपना बता दो, किसी को अगर दिन याद है अपना, शादी जन्म, दूसरा मत बोलना, शादी जन्म, बता दो कौन सा निकाला जाए। किसी का अपना डेट ऑफ बर्थ हो ऐसे बता दो, निकाल दिया जाए, बोलो। 28, बड़ी खतरनाक है एकदम, 28 और 29 को 28 2, बहुत अच्छा है भाई, ऐसा क्वेश्चन मिलना चाहिए, क्योंकि 28 वाला 2000 निकाल के बताओ भाई, तुझे दिन तो पता नहीं होगा। हाँ निकालो भाई, नहीं वो तो हम सब यहाँ बैठे हैं इसी। कुछ लोग अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं बताता है कि हम कहीं लीक हो जाएंगे ना, बहुत बड़े राष्ट्रपति बने। सर 2 में 4 डिवाइड नहीं तो क्या लिखेंगे? 2 ही। कहाँ 2000 और 2 भी तो बच रहा है, 2 में तो डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। तो डायरेक्ट 2 जोड़ेंगे या फिर खाली 2 लिख देंगे? यहाँ पे 2 जोड़ेंगे या फिर 2002, हाँ तो 2 में तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब डायरेक्ट 2 लिख देंगे।
ललित बताओ कब हुआ था तू है? उस दिन ये पहले बता, बारिश हो रही थी? तुझे कैसे पता? तू एक दिन का था, तुझे कैसे पता? बता रहे तू किसी समाज में थोड़े हुआ, घर में हुआ होगा ना। चलो भाई, तो इसको कैसे निकालेगा भाई? 2002 लिख दो। आगे क्या लिखेंगे? ऐसे ही तो लिखेंगे भाई 2000। ये तो पूरा पूरा मिल गया खुदरा। इसमें का पेपर में इसलिए नहीं पूछता क्योंकि 2000 से आसान है बहुत, उधर पूछता 1819 में ज्यादा। अब दूसरा क्या बचा? 2। अच्छा ये 2 बच गया, तो इसमें तो 0 हो गया, ये तो 2 ही होगा, तो बचा क्या यहाँ पर 2। और उसके बाद क्या मिला? जनवरी का आगे फरवरी का 0 क्यों? तो 0 हो गया क्योंकि लीप वर्ष है इसलिए नहीं है। ठीक है भाई, तो 3 तो कितना हो गया? 5 मतलब शुक्रवार, ये आंसर होगा। ठीक ना, इसे सर्च कर लेना, ऐसे है यही मैंने आंसर जब सब कारण। ठीक है, आप समझ में आया थोड़ा बहुत? ये तो आ रहा होगा, लेकिन जैसे 1874 लिखेंगे ना, तो 1874 है तो उसको ऐसे तोड़ो 16 माने तो 73 में कहेगा 1600 273 और 73 को 18 चौक 72 18 जोड़ो। जानते हो क्या होता है? थोड़ा घर पर भी पढ़ना होता है, टाइम नहीं मिलता ना, बड़े लोग हैं। हो गया ना, देख लो पूरा टाइम बजा दिया 11 बज के। आज टाइम से भी क्लास हुआ तब भी। चलो कोई नहीं, सीख गए? बताओ